दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है। एक छोटे से गांव की, जहां सुबह की धूप छप्पर की दरारों से अंदर आती थी और शाम को चूल्हे की आंच के साथ लोग अपनी थकान उतारते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर रहती थी रीना, चुप, शांत पर मुस्कुराती हुई। रीना सुन नहीं सकती थी। जन्म से ही उसके कानों ने दुनिया की आवाजें नहीं सुनी थीं, पर उसने कभी खुद को अधूरा नहीं माना। माँ गौरी दिन भर खेतों में काम करती थी और पिता नंदलाल, जो अब बूढ़े हो चुके थे, बांस की टोकरी बनाकर किसी तरह घर चलाते थे। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे ये वही बहरी लड़की है ना। कोई मजाक उड़ाता, कोई तरस खाता, और कुछ तो ऐसे भी थे जो उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। पर रीना बस मुस्कुरा देती थी। हर सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल जाते, रीना तालाब के पास बैठ जाती, अपने दोनों हाथों से मिट्टी गूंथती और धीरे धीरे कोई रूप दे देती। कभी पक्षी, कभी गाय, कभी किसी देवी की छोटी सी मूर्ति। उसके हाथ जैसे मिट्टी से बात करते थे। एक दिन गांव की कमला काकी वहां से गुजरी। उन्होंने देखा कि रीना मिट्टी से एक सुंदर सी लक्ष्मी मां की मूर्ति बना रही है। वो रुक गईं, कुछ देर तक बस देखती रहीं, फिर बोली, ए बिटिया, ये तूने बनाई है? रीना मुस्कुराई और सिर हिलाया। कमला काकी ने वो मूर्ति 5 रुपए में खरीद ली। रीना ने वो 5 रुपए अपनी मां के हाथ पर रखे। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बेटी, तू तो सुन नहीं सकती, लेकिन तेरा काम सबको सुनाई देगा। उस दिन रीना के दिल में कुछ बदल गया था। अब वो रोज मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाती। धीरे धीरे गांव की और औरतें भी आने लगीं। कोई कहता, मेरे बच्चे के लिए छोटा सा दिया बना दे। कोई कहता, मंदिर में रखने के लिए गणेश जी बना दे। और रीना बस मुस्कुरा के सिर हिला देती। एक दिन स्कूल की अध्यापिका सीमा मैडम उसके घर आईं। वो बोली, रीना, हमारे स्कूल में बच्चों को कला सिखाने वाला कोई नहीं है। क्या तू आकर उन्हें मिट्टी से चीजें बनाना सिखाएगी? माँ थोड़ा झिझकी। मैडम, वो सुन नहीं सकती। सीमा मैडम ने कहा, बोलना जरूरी नहीं होता गौरी, सिखाने के लिए बस दिल चाहिए। और फिर अगले ही दिन रीना स्कूल पहुंची। बच्चे पहले तो हंसे, कोई कहता, ये कैसे सिखाएगी? पर जब रीना ने मिट्टी उठाई, उसे पानी में भिगोया और अपनी उंगलियों से एक सुंदर सी गाय बना दी, पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। वो बिना बोले सिखा रही थी, धैर्य क्या होता है, ध्यान क्या होता है। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे गांव में फैलने लगी। मेले में जब उसकी मूर्तियां लगीं, तो शहर के लोग रुक रुक कर देखते। एक बूढ़े कलाकार ने कहा, जिस लड़की ने कभी कोई आवाज नहीं सुनी, उसकी मूर्तियां दिल की आवाज सुना रही हैं। आज वही रीना गांव की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। उसके घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टंगा है, रीना कला केंद्र, मिट्टी में जान डालने वाली। अब रीना गांव के 5 और बच्चों को मिट्टी की कला सिखाती है। जो पहले स्कूल नहीं जाते थे, अब उसके पास आकर सीखते हैं। रीना अभी भी नहीं सुन सकती, लेकिन अब पूरा गांव उसकी आवाज बन गया है। एक दिन जब पंचायत ने गांव के वार्षिक मेले में उसे सम्मानित किया, मुखिया जी ने कहा, रीना ने सिखाया है कि आवाज की नहीं, इरादे की जरूरत होती है। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत सीधी है। अगर मेहनत सच्ची हो तो खामोशी भी गूंज उठती है। रीना ने साबित किया कि आवाज नहीं, हुनर बोलता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक कहानी छिपी होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए।